नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर फिल्मों वाला एक्शन हीरो सच में मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि सिस्टम रातों रात बदल जाएगा? तमिलनाडु का क्या जनता की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तमिलनाडु की? क्या भ्रष्टाचार खत्म होकर खजाना भर जाएगा तमिलनाडु का? या फिर मुफ्त योजनाओं का ऐसा पहाड़ खड़ा होगा कि पूरा राज्य कर्ज में डूब जाएगा, जैसा कि दिल्ली के साथ हुआ था। आप सभी को याद होगा केजरीवाल जी के टाइम। आज तमिलनाडु की राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है मेरे साथियों। सिनेमा के सुपरस्टार, लाखों युवाओं के आइकान, मास हीरो कहे जाने वाले थलापति विजय को लेकर के जिस तरह की राजनीतिक चर्चा चल रही है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कहा जा रहा है कि कुर्सी संभालते ही उन्होंने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए कि मानो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट असली जिंदगी में उतर आई हो। 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को हर महीने नगद सहायता 2,500 से 3,000 रुपए तक, फ्री गैस सिलेंडर, 6 पीस फ्री हर महीने, गरीब बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोना और एक सिल्क की साड़ी, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, किसानों का कर्ज माफ और हजारों करोड़ की लोक लुभावन योजनाएं। सवाल ये नहीं है मेरे साथियों की जनता को ये योजनाएं पसंद नहीं आएंगी, या हो सकता है कि जनता को ये योजनाएं पसंद भी आए। आज 80 करोड़ लोगों को पीएम अन्न धन योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। पूरे देश की बात है। कोई 22 राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है वहां तो ये योजना चल रही है, लेकिन अभी तक बंगाल में कोई योजना नहीं चल रही थी। बंगाल जीतने के बाद अब सारी केंद्र की योजनाएं वहां पर लागू हो चुकी हैं। वहां पे किसान सम्मान निधि भी लोगों को मिलेगी। वहां पे उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर भी मिलेगा। वहां पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारी चीजें लागू होंगी। राशन कार्ड, सारी चीजें लागू होंगी। आयुष्मान कार्ड, जहां आप 5 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं सरकार से इलाज के लिए। सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा साथियों आएगा कहाँ से थलापति विजय के पास? जो ये इन्होंने, ये जो मैंने अभी बताया, ये तो केंद्र की योजनाएं थी ना बंगाल के लिए। लेकिन मैं अब तमिलनाडु पे चलता हूँ। तमिलनाडु के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? दोस्तों, आज इस लंबी और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, बल्कि आंकड़ों और राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की सच्चाई से समझेंगे कि आखिर तमिलनाडु में चल क्या रहा है। क्या विजय सच में नया इतिहास लिख सकते हैं, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी सपनों की एक चाहत है, एक चुनावी सपनों का एक महल है? वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा मेरे साथियों। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद टीवी डिबेट्स में कोई खुल करके आपको नहीं बता पाएगा। दोस्तों, भारतीय राजनीति में फिल्मों का प्रभाव कोई नई बात नहीं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति तो दशकों से सिनेमा और सत्ता के गठजोड़ पर चलती आई है। यहाँ फिल्मों के सुपरस्टार सिर्फ अभिनेता नहीं होते, बल्कि जनता उन्हें मसीहा की तरह देखती है। चाहे बात हो एमजीआर की, चाहे जयललिता जी की, जिन्हें अम्मा के रूप में हम लोग जानते हैं और पहचानते हैं, या फिर करुणानिधि परिवार की राजनीतिक विरासत की। तमिलनाडु में स्टारडम सीधे वोट बैंक में बदलता है मेरे साथियों। और अब उसी परंपरा में सबसे नया और सबसे बड़ा नाम है थलापति विजय। सिनेमा स्क्रीन पर भ्रष्टाचारियों को मारने वाला हीरो, गरीबों का मसीहा, महिलाओं की रक्षा करने वाला किरदार, युवाओं की आवाज। अब वही इमेज राजनीति में इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों,
जो आजीवन विजय बन करके हम लोगों की आंखों के सामने रहा, आज जोसेफ विजय बन गया। यही कारण है कि विजय की हर रैली में भारी भीड़ दिख रही थी हम सभी को। युवा उन्हें सिस्टम चेंजर मानने लगे थे, लेकिन राजनीति सिर्फ तालियों और डायलॉग से नहीं चलती। राजनीति कोई सिनेमा नहीं होती। सरकार चलाने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा आता है टैक्स से। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को देखें तो राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। महाराष्ट्र के बाद इसी का नंबर है, तमिलनाडु का। इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, आईटी, पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में तमिलनाडु मजबूत माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद राज्य पर भारी कर्ज का बोझ भी है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, पुराने कर्ज का ब्याज, सब्सिडी, इन सबको चुकाने में सरकार का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो जाता है। अब सोचिए कि अगर उसी सिस्टम पर हर साल लाखों करोड़ की नई योजनाएं लाद दी जाएं तो क्या होगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा महिलाओं को लेकर के की गई योजनाओं की हो रही है। महिलाओं को 2 से 2,500 3,000 हर महीने नगद पैसा, फ्री बस यात्रा, सिलेंडर, सोना, सुनने में बेहद आकर्षक लगता है। और राजनीति की भाषा में इसे कहते हैं डायरेक्ट वोट कन्वर्जन मॉडल। क्योंकि आज देश के हर राज्य में महिला वोट सबसे निर्णायक फैक्टर बन चुका है। सॉरी। यही कारण है कि लगभग हर पार्टी महिलाओं के लिए नगद योजनाएं लॉन्च कर रही। लेकिन यहाँ सवाल फिर वही है कि अगर करोड़ों महिलाओं को हर महीने पैसा दिया जाएगा तो उसका खर्च कितना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ एक योजना ही हजारों करोड़ का बोझ डाल सकती है। इसमें जोड़ दीजिए फ्री बिजली, फ्री सिलेंडर, बेरोजगारी भत्ता, कर्ज माफी, तो आंकड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि कई छोटे राज्यों का पूरा बजट भी उसके सामने छोटा लगे। दोस्तों, राजनीति में फ्री शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार के पास अपना कोई निजी पैसा नहीं होता। सरकार जो भी बांटती है वो जनता के टैक्स का पैसा होता है। यानी एक जेब से पैसा निकाल कर दूसरी जेब में डालना, और अगर कमाई कम हो जाए तो खर्च बढ़ता जाए। तो फिर इसी सरकार ने कर्ज लेना शुरू करना पड़ता है। फिर उस कर्ज का ब्याज चुकाया जाता है, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम कर्ज के जाल में फंसने लगता है। यही डर अब तमिलनाडु को लेकर के जताया जा रहा है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय का दावा है कि वो भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचाएंगे। उन्होंने कहा कि सिस्टम में जो 30% कमीशन कल्चर चलता है, अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो योजनाओं के लिए पैसा निकल आएगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, और सच भी है। भ्रष्टाचार किसी भी राज्य को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कोई सरकारी आदमी या सरकार सरकार को ही ले लीजिए, क्या कोई भी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म कर पाई है। जब बीजेपी नहीं खत्म कर पाई तो कोई और पार्टी करने का दम नहीं रखती है। मेरे साथ अपने चैनल के माध्यम से ये बात मैं डंके की चोट पे कहना चाहूंगा। क्या सिर्फ भाषण देना सिस्टम बदल जाता है? भाषण देने से सिस्टम नहीं बदलता है। क्या नौकरशाही, राजनीतिक नेटवर्क और पुराने तंत्र को इतनी आसानी से बदला जा सकता है? दोस्तों, यहीं पर फिल्म और राजनीति का अंतर सामने आता है। फिल्मों में हीरो 2 घंटे में सिस्टम बदल देता है, लेकिन असल जिंदगी में सिस्टम दशकों पुराने जड़ों पर टिका होता है। यहाँ हर फैसला अदालत, ब्यूरोक्रेसी, विपक्ष, कानून और बजट से होकर के गुजरता है मेरे साथियों। यानी डायलॉग से ज्यादा जरूरी होता है प्रशासनिक कौशल। 4 बार लग गया आपको अपनी सरकार बनाने में, 4 बार आप जो है राज्यपाल के पास गए। ये उनके अपरिपक्वता को दर्शाता है। अब बात करते हैं शराब की दुकानों की।
तमिलनाडु में शराब बिक्री सरकार की सबसे बड़ी कमाई के स्रोतों में गिनी जाती है। अगर सैकड़ों शराब की दुकानें बंद होती हैं तो सामाजिक असर सकारात्मक हो सकता है। महिलाओं को राहत मिल सकती है, सार्वजनिक जगहें सुरक्षित हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार की कमाई भी घट सकती है। लेकिन यानी एक तरफ योजनाओं का खर्च बढ़ेगा, दूसरी तरफ कमाई कम होगी। यहीं से आर्थिक संकट का खतरा पैदा होता है मेरे साथियों। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में मुफ्त योजनाओं का इतिहास पुराना है। जयललिता की अम्मा कैंटीन थी, फ्री लैपटॉप था, फ्री ग्राइंडर था, फ्री बस यात्रा थी। इन सब ने चुनावी राजनीति का पूरा मॉडल बदल दिया। फिर डीएमके ने भी इसी रास्ते को आगे बढ़ाया। अब विजय उसी राजनीति को और बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर योजना की एक कीमत होती है और अंत में वही कीमत टैक्स पेयर चुकाता है। अब यहाँ एक बड़ा राजनीति सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या भारत की राजनीति धीरे धीरे विकास मॉडल से हटकर फ्री मॉडल पर जा रही है? क्या चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका अब मुफ्त योजनाएं बन चुका है? अगर ऐसा है तो आने वाले समय में हर राज्य पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, गरीबों की मदद करना गलत नहीं है। जरूरतमंदों को राहत मिलनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन सवाल संतुलन का है। अगर सरकार सिर्फ बांटती रहे लेकिन रोजगार, उद्योग, उत्पादन पर ध्यान न दे तो कुछ साल बाद खजाना खाली होने लगता है, और जब खजाना खाली होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब जनता को ही होता है। दोस्तों, आज तमिलनाडु सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति का भविष्य भी हो सकता है, जहां नेता जनता को सपने बेचेंगे, मुफ्त योजनाएं देंगे और फिर आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज छोड़ करके चले जाएंगे। अब फैसला जनता को करना है, क्या वो भावनाओं में बह करके वोट करेगी या आर्थिक सच्चाई को भी समझेगी, या मास हीरो की इमेज अगली प्रशासन चला पाएगी, या फिर राजनीति की जमीन फिल्मों से बिल्कुल अलग साबित होगी। दोस्तों, थलापति विजय की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि जनता उम्मीदों के पहाड़ के साथ खड़ी है। अगर वादे पूरे हुए तो वो तमिलनाडु की राजनीति बदल सकते हैं, लेकिन अगर योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रही तो वही जनता सबसे पहले सवाल भी पूछेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या इतनी मुफ्त योजनाएं सही है? क्या भ्रष्टाचार खत्म करके इतना पैसा बचाया जा सकता है? क्या भारत की राजनीति रेवड़ी मॉडल की तरफ बढ़ रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं पुनीत, मिलता हूं अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।